अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, BBN खबरनामा में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत से पहले देखते हैं हेडलाइंस। शहर में सोने की कीमत में इजाफा। 24 कैरेट सोने की कीमत 1,25,000 रुपये फ़ी तोला कर गई पार। चांदी की कीमत में मामूली गिरावट। मलून रुकने असम्बली राजा सिंह को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई की जाए। रुकने असम्बली चार मीनार की क़ियादत में उलमा व मशाइखीन की कमिश्नर पुलिस VC सजनार से नुमाइंदगी। अमेरिका में फायरिंग वाक़े में हलाक नौजवान P चंद्रशेखर की नाश हैदराबाद लाई गई। रियासती उज़रा ने घर पहुंचकर पुरसा दिया। 5 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया का किया ऐलान। ICC में AI हब और T-स्क्वायर मंसूबों पर CM रेवंत रेड्डी का तफसीली जायजा। V हब को आइकॉनिक इमारत के तौर पर तैयार करने की हिदायत। बनाकर भूख का बहाना, लिफ्ट मांगकर 2 व्हीलर ले उड़ा नामालूम शख्स। आदिलाबाद में अनोखा वाक़या, पुलिस ने जारी की तस्वीर। इतला देने वालों के लिए इनाम का रखा ऐलान। अब खबरें तफसील से। हैदराबाद में सोने की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। हफ्ता 11 अक्टूबर को भी सोने की कीमतों में इजाफे का रुझान देखा गया। 22 कैरेट सोने की कीमत 500 रुपये फ़ी तोला इजाफे के बाद अब 1,17,900 रुपये फ़ी तोला दर्ज की गई है। इसी तरह 24 कैरेट सोने की कीमत में भी इजाफा दर्ज किया गया। फ़ी तोला 550 रुपये इजाफे के बाद 24 कैरेट सोने की कीमत फ़ी तोला 1,25,200 रुपये दर्ज की गई है। 18 कैरेट सोने की कीमत भी बढ़ने लगी है और इसकी कीमत फ़ी तोला 93,190 रुपये फ़ी तोला दर्ज की गई है। इसकी कीमत में फ़ी तोला 410 रुपये का इजाफा हुआ है। ताहम आज चांदी की कीमत में कुछ कमी आई है। फ़ी किलोग्राम चांदी 1,87,000 रुपये दर्ज की गई है। कहा गया है कि आलमी सतह पर तिजारती उथल पुथल की वजह से सोने की कीमतों में इजाफा दर्ज किया जा रहा है और सरमायाकार सोने की तिजारत में सरमायाकारी को तरजीह दे रहे हैं। शहर हैदराबाद के उलमा और मशाइखीन ने कमिश्नर पुलिस हैदराबाद मिस्टर VC सजनार से मुलाकात करके मलून व गुस्ताखे रसूल रुकने असम्बली गोशा महल राजा सिंह की जमानत मनसूख करके फौरी गिरफ्तार करके और कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। उलमा व मशाइखीन के एक वफद ने रुकने असम्बली चार मीनार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब मीर जुल्फ़िकार अली की क़ियादत में कमिश्नर पुलिस से मुलाकात की और रुकने असम्बली जनाब मीर जुल्फ़िकार अली उलमा व मशाइखीन ने कमिश्नर पुलिस से कहा कि मलून रुकने असम्बली लगातार शान रिसालत मआब में गुस्ताखी करता रहा है। मुसलमान अपने हबीब पाक की गुस्ताखी को क़तई बर्दाश्त नहीं कर सकते। पुलिस को फौरी हरकत में आते हुए मलून के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह की हरकतों से कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है और इससे अमन व अमान को भी खतरा लाहक होता है। वफद में मौलाना सैयद शेख अहमद खादरी शत्तारी, मौलाना हाफिज मोहम्मद मंजूर हुसैन खान खादरी बंदा नवाजी, मौलाना सैयद अहमद अल हुसैनी सईद खादरी, मौलाना जुनैद पाशा, मौलाना सैफ पाशा बाखरी और दूसरे शामिल थे। अमेरिका में पेश आए फायरिंग के वाक़ये में मरने वाले हैदराबाद के नौजवान P चंद्रशेखर की नाश को आज हैदराबाद लाया गया। चंद दिन कबल अमेरिका में फायरिंग का वाक़या पेश आया था जिसमें हैदराबाद के LB नगर से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान P चंद्रशेखर की मौत वाक़ई हो गई थी। चंद्रशेखर डेंटिस्ट था और वो गैस स्टेशन पर पार्ट टाइम मुलाजिमत कर रहा था। वहां इसे गोली मार दी गई थी। चंद्रशेखर और इसके वालिदीन का ताल्लुक LB नगर इलाके से बताया गया है। नाश हैदराबाद लाए जाने के बाद रियासती उज़रा V श्रीहरि और A लक्ष्मण ने मुतवफ़ी की क़यामगाह पहुंचकर इनके वालिदीन और रिश्तेदारों से मुलाकात की और इन्हें पुरसा दिया। इसके अलावा रियासती हुकूमत की जानिब से 5 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया अदा करने का ऐलान भी किया गया। रियासती उज़रा ने यह भी ऐलान किया कि महलूक नौजवान के किसी भाई को सरकारी मुलाजिमत भी फराहम की जाएगी और इन उज़रा ने अफराद ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार भी किया।
మరి ఇద్దరు అన్నలకు సంబంధించి మరి వారిని అక్కడికి పంపించటమా లేకుంటే త్వరగా ఇక్కడికి తీసుకురావడం జరిగేలా చర్యలు తీసుకోవాలని అనేక ప్రయత్నాలు చేసినాం. మరి ఇక్కడే మరి 7 రోజుల పాటు అంటే అక్కడున్న టెక్నికల్ స్పెసిఫికేషన్స్ దృష్టిలో పెట్టుకొని తొందరగా రావడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున మా ప్రయత్నాలు చేయటం జరిగింది. మా సంక్షేమ సంబంధించిన మంత్రి లక్ష్మణ్ కుమార్ గారు చనిపోయిన వార్త తెలియగానే వారు ఇక్కడికి వచ్చి వారి కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించి ప్రభుత్వ పరంగా అన్ని చర్యలు తీసుకుంటామని వారు చెప్పడం జరిగింది. ఈరోజు వారి మృతదేహం రావటం ఆ కుటుంబ సభ్యులకు సంబంధించిన బాధ వ్యధ ఎప్పుడు కూడా ఎవరు కూడా తీర్చేది కాదు. ఎందుకంటే ఒక పేద కుటుంబానికి సంబంధించి ఒక దళిత వర్గానికి సంబంధించిన కుటుంబం పై చదువులు చదువుకునే అంశం విషయంలో అవకాశం వచ్చి అమెరికా దేశాల్లో చదువుకోవాలి, స్థిరపడాలి, ఇక్కడ ఉన్న వారి అమ్మను వారి సంబంధించిన సోదరులందరినీ కూడా బాగా చూసుకోవాలని ఆలోచన చేసిన ఆ సోదరుడు మధ్యలో లేకుంటే మరి ఎంత క్షోభకు గురవుతారో మాకు తెలుసు. ఉండాలని మేము చెప్పడం జరిగింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈరోజు ప్రభుత్వ యంత్రాంగం అంతా కూడా వారి కుటుంబ పక్షాన ఉండటం జరుగుతుంది. ఆ క్రమంలో కూడా అనుకోని సంఘటన, ఒక దుర్ఘటన, హంతకులతోని చంపబడ్డ మరి ఈ సోదరుడికి సంబంధించిన కుటుంబాన్ని ఆదుకోవాలి అని ముఖ్యమంత్రి గారు మరి వారి కుటుంబానికి 5 లక్షల రూపాయల ఎక్స్గ్రేషన్ ప్రభుత్వం తరఫున ప్రకటించడం, దానికి తోడు వారి ఇద్దరు అన్నలు కూడా బాగా చదువుకున్న వ్యక్తులు, వారికి కూడా మరి ప్రైవేటు ఉద్యోగాల విషయంలో వెంటనే చేసే కార్యక్రమంతో పాటు ప్రభుత్వ పరంగా కూడా మేము వారిని అందరినీ కూడా ఆదుకుంటామని మరి మీ ద్వారా మరి వారి కుటుంబ సభ్యులకు కూడా తెలియజేస్తూ మరి ఆ చంద్రశేఖర్ గారి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని మేము మా ప్రభుత్వం తరఫున మా మిత్రులందరి తరఫున ఆ భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ మరి కుటుంబ సభ్యులకి సంతాపాన్ని వ్యక్తం చేస్తాము. चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज ICCC में कायम किए जाने वाले AI हब और T स्क्वायर मंसूबों का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने हिदायत दी कि V हब को एक आइकॉनिक इमारत के तौर पर तैयार किया जाए और इसकी तामीराती सरगर्मियां नवंबर के आखिर तक शुरू होनी चाहिए। वज़ीर आला ने मुतल्लिक़ा हुक्काम को हिदायत दी है कि जीका फंड के जरिए V हब के लिए माली वसाइल हासिल करने के इक़दाम किए जाएं और तामीर के दौरान तमाम ज़रूरी एहतियातें बरती जाएं ताकि पार्किंग समेत किसी भी सहूलत में रुकावट न आए। रेवंत रेड्डी ने कहा कि V हब में अपील जैसे बैनुल-अक़वामी ब्रांड्स के आउटलेट्स कायम करने की कोशिश की जाए और वहां यूटिलिटी जोन के साथ 24 घंटे काम करने की सहूलत फराहम की जाए। मजीद के AI हब के लिए इंजीनियरिंग स्टाफ कॉलेज की इमारतों को आर्जी तौर पर इस्तेमाल करने की तजवीज़ दी गई और साथ ही कार्प्स फंड कायम करने के अहकामात भी दिए गए। वज़ीर आला ने जोर दिया कि AI के मैदान में दुनिया की मारूफ कंपनियों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक मुशावरती बोर्ड तश्कील दिया जाए ताकि तेलंगाना में टेक्नोलॉजी की तरक्की को आलमी मियार तक पहुँचाया जा सके। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि हैदराबाद शहर के अतराफ व अकनाफ में रियल इस्टेट की सरगर्मियों में इजाफा हुआ है, जिसके नतीजे में शहर में अराजियात की कीमतों में इजाफा हुआ है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर हुकूमत तेलंगाना शहर हैदराबाद को आलमी मियार का शहर बनाने और तरक्की देने के अहद की पाबंद है और इसके लिए लगातार इक़दाम किए जा रहे हैं। मिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का नेशनल रियल इस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। तकरीब में रियासती वजीर मिस्टर जुपल्ली कृष्णा राव और दूसरे भी मौजूद थे।
डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने तरजीही बुनियादों पर शहर हैदराबाद की तरक्की का बेड़ा उठाया है और शहर की तरक्की के लिए हर साल तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने रियल एस्टेट कंपनियों पर जोर दिया कि वो अपने प्रोजेक्ट्स में मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास तबके की ज़रूरियात का भी ख्याल रखें और इनके बजट को पेश नज़र रखते हुए रिहाइश फराहम करने के लिए पहल करें। उन्होंने कहा कि शहर में आलूदगी पर काबू पाने मुस्तकबिल में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक बसें ही चलाने का मंसूबा है। Comparison between the Hyderabad of today and the Hyderabad when I studied. And also I am sure there will be no comparison between the Hyderabad of today and the Hyderabad where tomorrow the grandchildren will study. The kind of pace it is going fast. This is what we in the Telangana government are determined to preserve and strengthen growth and grace. You know, the present government, under the leadership of our Chief Minister and the entire cabinet, is very much committed for the overall and all-round development of the city, whereby we believe Telangana state is more or less a city state. That's the reason we are focusing more and more on building on the city and allotting more budget for the growth of the city also, for the not only for the infrastructure, even otherwise also. For example, you know, year by year, this is second year, every year we are allotting not less than 10,000 crores for the development of the city, particularly the plan expenditure. I think never in the history of Hyderabad it has taken place like this. Spending in a year 10,000 crores only for the plan expenditure. That shows how committed we are seriously for the growth of the Telangana. Definitely, I am sure, nearing about combined, you know, if you see for 2 years, 20,000 crores will definitely change the face of the city. It has just started now. The reason is when we invest, you know, at the time of the investment, we will not be finding the change, but it takes time. But now it has already started in Hyderabad. This is not a token number, it's a visible, measurable investment in the roads, drainage, mobility, green cover, and quality of life. We are shaping Hyderabad as a future city, resilient, sustainable, and human. A city that plans before it expands, that expands without losing its character. जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात की तवारीख के ऐलान के बाद जीएचएमसी की जानिब से हल्के में सियासी कायदीन के मुजस्समे को ढांकने की मुहिम शुरू कर दी गई है। साबिक वज़ीर आज़म आंजानी इंदिरा गांधी के आईमैक्स रोटरी पर मौजूद मुजस्समे को कपड़ों से ढक दिया गया है। इसी तरह साबिक चीफ मिनिस्टर एनटी रामाराव के मोती नगर में वाक़े मुजस्समे को भी कपड़ा बांध कर छुपा दिया गया है। हल्के में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज को यकीनी बनाने के लिए जीएचएमसी ने सियासी कायदीन के मुजस्समे को ढांकने का अमल शुरू कर दिया है। हुक्काम की जानिब से आईमैक्स रोटरी पर साबिक वज़ीर आज़म आंजानी पीवी नरसिम्हा राव के मुजस्समे को ढांकना गया है। इसी तरह बोराबंडे में साबिक वज़ीर आंजानी पी जनार्दन रेड्डी के मुजस्समे को ढांक दिया गया है। जीएचएमसी हुकाम की जानिब से तकरीबन तमाम सियासी कायदीन के मुजस्समों को जो ट्रैफिक जंक्शंस पर वाक़ हैं ढांका जा रहा है। कम्युनिटी हॉल्स और रिहायशी कॉलोनियों में भी ऐसा ही किया जा रहा है। जीएचएमसी का कहना है कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक पर सख्ती से अमलवारी को यकीनी बनाया जा रहा है। हल्के असेंबली जुबली हिल्स के कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव ने आज साबिक वज़ीर दाखिला व सीनियर कांग्रेस लीडर के जाना रेड्डी से मुलाकात की। नवीन यादव जुबली हिल्स हल्के से कांग्रेस टिकट मिलने के बाद पार्टी के मुख्तलिफ सीनियर कायदीन से मुलाकातें करते हुए इनसे आशीर्वाद हासिल कर रहे हैं। टिकट मिलने के बाद नवीन यादव ने चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का और सदर प्रदेश कांग्रेस से भी मुलाकातें की थी। आज उन्होंने के जाना रेड्डी की क़यामगाह पहुंचकर इनसे मुलाकात की और जुबली हिल्स इंतखाब में तायद की अपील की। वाज़ेह है कि नवीन यादव को टिकट दिए जाने के मसले पर साबिक रुकने पार्लियामेंट सिकंदराबाद अंजन कुमार यादव नाराज हो गए थे और कुल हिंद कांग्रेस की इंचार्ज बराए तेलंगाना मीनाक्षी नटराजन और रियासती उजरा ने
इनके क़यामगाह पहुंचकर इन्हें मनाया था। अंजन कुमार यादव ने बाद अज़ां जुबली हिल्स हल्के असम्बली में कांग्रेस उम्मीदवार के हक में इंतखाबी मुहिम चलाने से भी इत्तेफाक कर लिया था। वहीं नवीन यादव ने आज मेयर हैदराबाद गदवाल विजयलक्ष्मी और सीनियर कांग्रेस लीडर पी विजय रेड्डी से भी इनकी क़यामगाहों पर पहुंचकर मुलाकातें की। साबिक़ रियासती वज़ीर व BRS रुकनी असम्बली टी हरीश राव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी खुद को शेर करार देते हैं, लेकिन इनका रवैया एक भीगी बिल्ली की तरह है। हरीश राव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कर्नाटक हुकूमत की जानिब से अलमाटी डैम पर बुलंदी में इजाफा किया जा रहा है और कृष्णा नदी के पानी को पालामूड तक पहुँचाने से रोका जा रहा है। ताहम इस पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। उन्होंने चीफ मिनिस्टर से सवाल किया कि इनकी खामोशी की वजह क्या है। अगर वो वाकई शेर की तरह हैं तो इन्हें इस मसले पर हरकत में आना चाहिए और कर्नाटक की जानिब से अलमाटी डैम की बुलंदी में इजाफे को रोकने की कोशिश की जानी चाहिए। टी हरीश राव ने कहा कि रेवंत रेड्डी को रियासत और रियासत की आवाम की फलाह बहबूद का कोई ख्याल नहीं है और वो सिर्फ बैग में रुकुमात भरकर दिल्ली ले जाते हैं और पार्टी आला कमान को खुश करते हैं। अवाम की बेहतरी और फलाह बहबूद से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। ఆల్మట్టి ఎత్తు పంపు మన రేవంత్ రెడ్డి గారు కర్ణాటక పోయిండు. ఆల్మట్టి ఎత్తు పెంచకుండా మన రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు కాపాడతాడేమో రేవంత్ రెడ్డి అని నేను అనుకున్నా. ఎందుకంటే మాట్లాడితే నల్లమల బిడ్డ అంటాడు, నల్లమలకి వెళ్ళిన పాటలు క్యాసెట్ వేసుకొని తిరుగుతుంటాడు. మరి ఆ నల్లమలకే అన్యాయం జరుగుతుంది కదా, నల్లమలకే నీళ్లు రాకుండా అవుతున్నాయి కదా, ఏమన్నా ఆపుతాడేమో అనుకున్నా. కానీ ఆ మీటింగ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ నాకు అనిపించింది ఇది పులి కాదు పిల్లి అని అర్థమైంది. నువ్వు పోయినావు కర్ణాటకకు పోతే నువ్వు కనీసం కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్య గారినో నీళ్ల మంత్రి శివకుమార్నో కలిసి మీరు ఆల్మట్టి ఎత్తు పెంచొద్దు, ఎందుకంటే మీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమే కదా, మీ దోస్తే కదా, నీకు బాగా జాన్ జిగిరే కదా, నువ్వు ఆపియవా? పోనీ నీ కార్గేతో ఒక ఫోన్ చేయించావా? ఏం మాట్లాడలేదు. ఆల్మట్టి మరిచినావు, ఆల్ ఈజ్ వెల్ అనుకుంటూ వచ్చినావు. మాట్లాడినావు నువ్వు ఆల్మట్టి గురించి? కర్ణాటకలో ఉన్నది మీ పార్టీ కదా, మీ సిద్ధరామయ్యనే కదా, మీ శివకుమార్ గారే కదా. ఆల్మట్టి ఎత్తు పెంచితే మా తెలంగాణ ఎడారైతుందని ఒక్క మాట ఎందుకు చెప్పకపోతివి? పోనీ ఆ కార్గేతోనే ఒక ముఖ్యమంత్రికో ఉప ముఖ్యమంత్రికో ఎందుకు ఫోన్ చేయించకపోతివి? ఆ శివకుమార్ అయితే రేవంత్ రెడ్డికి జాన్ జిగిరే కదా. ఇద్దరికి అవేంది ఏమో సంబంధాలు ఉంటాయి వీళ్ళకు. ఇస్తివయ వాయనం పుచ్చుకున్నాం ఏదో అంటారు చూడు, వాయనం అన్నట్టు ఇద్దరి మధ్య బాగా అనుబంధం ఉంది. అయ్యా మరి మా తెలంగాణకు ఆగమవుతుంది, కొద్దిగా ఆల్మట్టి ఎత్తు పెంచొద్దు అనే ప్రయత్నం కూడా చేస్తలేవు కదా నువ్వు. కనీసం అయిన దానికి కాని దానికి ఢిల్లీ ఉరుకుతాడు. 54 సార్లు 55 సార్లు పోయినట్టు నువ్వు ఇప్పటికీ. ఢిల్లీ, కేరళ, కర్ణాటక ఇదే పని నీకు. ఢిల్లీకి పోతుంది 54 సార్లు. మరి ఎప్పుడైనా ఒక్కసారి రాహుల్ గాంధీ దగ్గర కూర్చొని జర కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రికి ఫోన్ చేయి, మా రాష్ట్రం ఆగమైపోతుంది, నా నల్లమల నేను పుట్టిన మహబూబ్ నగర్ జిల్లా ఆగమవుతుంది, ఇది ఆల్మట్టి ఎత్తు పెంచొద్దని రాహుల్ గాంధీ గారితో ఒక డీకే శివకుమార్కో సిద్ధరామయ్య గారికో ఎందుకో ఫోన్ చేయించపోతివి. రేవంత్ రెడ్డి గారు ఢిల్లీకి బ్యాగులు మోయడం ఎప్పుడే ఒకటే పని కాదు. తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రిగా తెలంగాణ ప్రజల బాగోగులు పట్టించుకోవడం కూడా నీ బాధ్యత. ఆ బాధ్యత ఎందుకు మర్చిపోతున్నావు? तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने इल्ज़ाम आयद किया कि रेवंत रेड्डी हुकूमत BC तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के मामले में संजीदा नहीं है। कविता ने 42% BC तहफ़्फ़ुज़ात को हाई कोर्ट में मुस्तरद कर दिए जाने पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि रियासती असम्बली और कौंसिल में मजालिस मुकामी में BC तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात के अलावा तालीम और मुलाजिमतों में 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने की रियासती असम्बली और कौंसिल में मजालिस मुकामी में BC तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात के अलावा तालीम और मुलाजिमतों में 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के बिलों को मंजूर दिए 6 माह से ज़्यादा का अरसा हो चुका है। सदर जमहूरिया हिंद ने अभी तक इन बिलों को मंजूर नहीं दी है। रियासती हुकूमत ने इन बिलों को कानूनी शक्ल देने, मरकज़ी हुकूमत पर दबाव डालने से भी गुरेज किया हुआ है और पंचायत राज कानून 2018 में तरमीम के जरिए तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का बिल गवर्नर के पास ज़ेर इल्तिवा है। कविता ने कहा कि हाई कोर्ट की जानिब से रोक लगाने के फैसले के खिलाफ रियासती हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट से रुजू होना चाहिए। असम्बली व कौंसिल में मंजूरा बिलों को सदर जमहूरिया से क्लियरेंस हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। इन बिलों की मंजूरी को काफ़ी वक्त हो गया है। मज़ीद ताख़ीर पसमानदा तबक़ात के मुफादात के लिए नुकसान का बायस होगी। हुकूमत को इस मामले में कानूनी राय हासिल करते हुए संजीदगी से इक़दाम करने की ज़रूरत है।
हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दुनिया के सबसे बड़े कार्गो तैयारों में से एक एंटेनो AN-124 रोसलान की लैंडिंग हुई। यह तैयारा 4 ताकतवर इंजन वाला है। ये तैयारा फौजी साजो सामान और इंसानी इमदाद जैसे भारी सामान की मुंतकिली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। RGI एयरपोर्ट की आलमी सतह पर कार्गो मरकज़ के तौर पर सलाहियतों का इससे पता चलता है। 4 इंजन वाला ये बड़ा और ताकतवर तैयारा तवील फासले तक परवाज की सलाहियत भी रखता है और दुनिया भर में बहुत अहम समझा जाता है। बहुत कम एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जो इस तैयारे की लैंडिंग की अहलियत रखते हैं। जिस वक्त ये तैयारा शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचा है और यहाँ लैंडिंग की हुआ, हवाबाजी के शौकीन अफराद के लिए ये एक दिलचस्प मंजर था। इस तैयारे की आमद से राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आलमी कार्गो मरकज़ के तौर पर भी उभरा है। एलबी स्टेडियम में मुनक़िदा 3rd मास्टर बाबाया केसरी रेसलिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले बमास अखाड़ा बारका से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान पहलवानों ने न सिर्फ अपने ख़ानदान बल्कि पूरे हैदराबाद का नाम रोशन कर दिया। इस शानदार मुकाबले में उमर बिन अवद बमास ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 2nd और 3rd गोल्ड मेडल अपने नाम किया, जबकि दीगर पहलवानों ने भी तलाई तमगे हासिल किए। पहला खिताब जीतने की खुशी में आलिजा कोटला के अब्दुल गनी साहब और इनके फर्जंद ने नमाज जुमा के बाद अपने दफ्तर पर तमाम कामयाब पहलवानों की गुलपोशी और इन्हें इनामात से नवाजा। इस मौके पर अब्दुल गनी साहब ने तमाम पहलवानों को दुआ देते हुए कहा कि ये नौजवान हमारी फ़ख्र है और उन्होंने शहर का विखार बुलंद किया है। खुशी की बात है, हमारे बामास अखाड़े के बच्चों को टाइटल मिलते जा रहे हैं और दूसरे अखाड़े भी हमारे और उन सबको भी मिल रहे हैं। इंशाअल्लाह आइंदा भी ये बच्चों को अल्लाह तरक्की दे इंशाअल्लाह और एक जहती दे सब लोगों में, पूरे तालीमों में। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम उमर बिन अवद बामस, जो बामस अखाड़े का शागिर्द हूँ। परसों 3rd बाबाया केसरी हुई। 3rd बाबाया केसरी में मैं टाइटल में जो है फर्स्ट आया और हमारे अखाड़े के बच्चे हैं अब्दुल कलाम, मोहम्मद, हमजा बामस और अमजद भाई, पूरे बच्चे मेडल लिए। चैम्पियनशिप भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भाई। और सभी इसी मौके पे आज अली भाई जो दावत दिए थे हम लोग की हिम्मत अफजाई के लिए, तो आज खाने का भी इंतज़ाम था और इनाम भी दिए और शुक्रगुजार है बहुत उनके अली चचा के शुक्रगुजार है जो पहलवानों का हमेशा हिम्मत अफजाई करते। मैं टाइटल था 74 से 90 kg तक जी। और दूसरे हमारे बच्चे मोहम्मद है 74 में गोल्ड, अब्दुल कलाम 86 में गोल्ड मेडल, अमजद ब्रॉन्ज मेडल 120 kg में। और दूसरे छोटे छोटे बच्चे भी है अंडर 17 के, अंडर 13 के, वो भी बच्चे गोल्ड मेडल लिए, सिल्वर मेडल लिए उसमें। स्टेट के लिए हमारे अखाड़े से जिले में हम लोग साउथ इंडिया में गोल्ड मेडल, ऑल इंडिया नेशनल में 5th मेडल है 92 kg में, 5th प्लेस है ऑल इंडिया में। और साउथ इंडिया में गोल्ड मेडल है और दूसरे अखाड़े के बच्चों में भी ब्रॉन्ज मेडल भी है ऑल इंडिया में। और साउथ इंडिया में भी 2-3 गोल्ड मेडल है अखाड़े के बच्चों में हमारे। अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर हैदराबाद के काफ़ी अच्छी मशहूर शख्सियत, अच्छी पहलवान उमर बिन अवद बहामस जो काफ़ी अच्छे पहलवान हैं, यहाँ अलीजा कोटले में आए हैं। मोहम्मद अब्दुल गनी साहब के पास गुलपोशी की गई है और काफ़ी अच्छे पहलवान हैं और अवध भाई के बेटे हैं और बहामस अखाड़े के काफ़ी अच्छे पहलवान बहुत तरक्की कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों के लिए हम दुआओं की गुजारिश करते हैं। आदिलाबाद शहर में जुमा के रोज़ एक अजीबोगरीब वाक़े में इंसानियत को शर्मसार कर दिया है, जहां एक नामालूम शख्स ने भूख लगने का बहाना बनाकर एक शख्स से लिफ्ट ली और बाद में इसकी गाड़ी लेकर फरार हो गया। तफसीलात के मुताबिक महिला रामनगर के साकिन गोदावरी अशोक जो म्यूनसिपल ऑफिस में वाटरमैन के तौर पर काम करता है के पास तकरीबन 30 साला एक नामालूम शख्स आया। इसने अशोक से कहा कि इसे शदीद भूख लगी है और वो इसे अपनी 2 व्हीलर पर खाना खाने के लिए ले जाए।
अशोक ने इंसानी हमदर्दी के तहत अपनी गाड़ी पर इसे साथ ले गया। रास्ते में दोनों ने NTR चौराहे के करीब शराब की दुकान पर शराब नोशी की। इसके बाद नामालूम शख्स ने अशोक को पीछे बिठाकर शहर में चक्कर लगाया। बादअज़ां जब अशोक को इसके मकान पर उतार दिया तो वही शख्स 2 व्हीलर लेकर रफू चक्कर हो गया। इस वाक़े पर 1 टाउन पुलिस ने मुतासरा की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया। सर्कल इंस्पेक्टर B सुनील कुमार ने बताया कि पुलिस ने तहकीकात के दौरान गाड़ी में दोनों की तस्वीर हासिल की है। तस्वीर में गाड़ी के अगले हिस्से में बैठा शख्स चोर और पीछे बैठा शख्स गाड़ी का मालिक बताया गया है। इंस्पेक्टर ने बताया कि मुलजिम की शनाख्त और गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तफ्तीश जारी है। उन्होंने मजीद कहा कि चोर के बारे में इत्तला फराहम करने वाले को इनाम दिया जाएगा। मौलाली में MIM पार्टी, दी राइट फाउंडेशन और यूनाइटेड मसाजिद कमेटी की तरफ से एक नुमाइंदा वफद मलकाजगिरी पुलिस स्टेशन पहुंचा और तहरीरी दरख्वास्त जमा करवाई। वफद ने मुतालबा किया कि मुअत्तलशुदा BJP MLA राजा सिंह के खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाए। इस दौरान MIM के सुदूर व मोतमदीन नाजिद जान, सैयद वाजिद, इलियास बानी, जबकि UMC के अराकीन मौलाना मुनव्वर, सब बशीर अहमद, फारूक जलील, हबीबुद्दीन, खलील शकील, जिया, मुजीब और समीर शामिल थे। वफद ने पुलिस से आज़ार इत्मीनान यकीन दहानी तलब की और कहा कि अगर मुनासिब कार्रवाई ना की गई तो वो मज़ीद एहतजाज इक़दामात करेंगे। स्टेशन हाउस ऑफिसर ने कहा कि वो राजा सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करवाने के लिए पेशरफ्त करेंगे। कामारेड्डी पुलिस स्टेशन में आज पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किया गया है। बताया जाता है कि मलून राजा सिंह हालिया दिनों मध्य प्रदेश के इंदौर में एक जलसे आम से खिताब करते हुए रसूल की शान में गुस्ताखी की थी, जो तेज़ी से वायरल हो गई, जिसकी वजह से आज कामारेड्डी के मुस्लिम नौजवानों और मस्जिद मेराज के जिम्मेदारान ने कामारेड्डी पुलिस स्टेशन पहुंचकर SHO नरहारी नायक से मिलकर राजा सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। यहाँ पर जमा होने का मकसद ये था कि डी राजा सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करवाए, क्योंकि उसने कई मरतबा प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन इस्लाम के खिलाफ कई बातें बयान की। इसलिए आज हम जमा हुए और उसके खिलाफ पिटीशन दर्ज करवाया, इसीलिए ताकि हमें ये अवेयरनेस हो कि कोई भी किसी भी मजहब के खिलाफ ना बोल सके, और ख़ासकर जो भी मजहब के खिलाफ या कोई भी दीन के खिलाफ किसी भी मजहब के खिलाफ होता है, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हम गवर्नमेंट से मुतालिबा करते हैं कि खासकर ऐसे लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करें। गोशा महल के रुकने असम्बली राजा सिंह की जानिब से पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल किए जाने के खिलाफ मुल्क भर में मुसलमानों में सख्त गम व गुस्सा पाया जा रहा है। इस सिलसिले में आज हेल्पिंग फाउंडेशन के सदर जनाब जावेद खान की क़ियादत में 2 टाउन पुलिस स्टेशन में राजा सिंह के खिलाफ बाज़ाब्त शिकायत दर्ज करवाई गई है। पुलिस ने शिकायत मौसूल कर ली है और मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। सोसाइटी जिम्मेदारान ने इस मौके पर कहा कि मुसलमानों के जज्बात से खिलवाड़ हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजा सिंह जैसे अनासिर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जरूरी है ताकि दोबारा कोई ऐसी हरकत करने से जुर्रत ना करे। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि गुस्ताखाना बयान देने वाले इस रुकने असेंबली की गिरफ्तारी अमल में लाई जाए और इंसाफ फराहम किया जाए। मलून राजा सिंह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की है। उस ताल्लुक से 2 टाउन पुलिस स्टेशन में आकर स्पाइसी हेल्पिंग फाउंडेशन ने FIR दर्ज कराई है। मुसलमान हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तेलंगाना में गंगा जमुना तहजीब बरकरार है। हुकूमत से हम अपील करते हैं कि इस गंगा जमुना तहजीब को बरकरार रहने के लिए आज राजा सिंह जो मलून नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करा, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की अपील करते हैं। शुक्रिया। आदिलाबाद के बूथ फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर ने बताया कि कौमी परिंदे मोर को मारने वाले 3 मुलजिमान को गिरफ्तार करके रिमांड पर भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि आदिलाबाद जिले के बूथ मंडल के पोचारा गांव में गाड़ी गोड्डा के
संगा सिंह ने अपने फार्म हाउस के किनारे मोर के 4 अंडे देखे। मजीद बताया कि तारिकीन वतन मजदूर दत्तू और बालाजी की मदद से मोर को रात के वक्त उस वक्त हलाक किया जब मोर रात को अंडों को सेक रहा था। उन्होंने बताया कि गश्त पर मामूर महकमा जंगलात के अहलकारों ने मुल्जिमान को ढूंढ निकाला और मुकदमा दर्ज करके रिमांड पर भेज दिया गया। इस मौके पर महकमा जंगलात के अहलकारों के अलावा दीगर मौजूद थे। जिले निर्मल के शहर भैंसा में पेश आया एक और शराब की दुकान में सरखे का वाक़या। इत्तलात के मुताबिक मधोल गांव में वाक़े वाइन शॉप में नामालूम चोरों ने तकरीबन 2.5 लाख रुपये मालियत की शराब और नकद रकम चुरा ली। इस तरह चंद दिन बाद तनूर मंडल में भी एक वाइन शॉप में शटर लिफ्टिंग का वाक़या पेश आया, जहां तकरीबन 80,000 रुपये का माल गायब कर लिया गया। भैंसा के ASP अविनाश कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दोनों वाक़यात के ताल्लुक से पुलिस ने खुसूसी टीमें तश्कील दी हैं जो CCTV फुटेज और दीगर शवाहिद की बुनियाद पर मुल्जिमीन की तलाश में मसरूफ़ हैं। उन्होंने कहा कि इन वारदातों में मुलविस अफराद को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चोरी हुई जिसमें तकरीबन 2.5 लाख का जो माल है वाइन शॉप से चोरी किया गया। उसके बाद कुछ दिन बाद तानूर में एक वाइन शॉप में इसी प्रकार से शटर लिफ्टिंग करके चोरी की गई, जिसमें लगभग 80,000 रुपये का माल चुराया गया। इसमें जब CI मुडौल पूरे अपनी लीडरशिप में SHO मुडौल और SHO तानूर के साथ 3 लोगों की टीम बना करके इसमें इन्वेस्टिगेशन किया, टेक्निकल एविडेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस कलेक्ट करके इसमें जब डिटेक्ट हुआ तो पता चला कि एक ताड़ बिलोली का रहने वाला विनोद है। विनोद का एक खुद का वाइन बेल्ट शॉप है अपने गाँव में। तो अपने बेल्ट शॉप के लिए वो क्या करता था, वाइन शॉप से आकर चोरी करके यहाँ से चोरी किए माल को अपने बेल्ट शॉप में बेचता था। बेचने के बाद जो प्रॉफिट आता था उसे वो डिस्ट्रीब्यूट करता था। अभी उसके यहाँ उसके बेल्ट शॉप पर जो पीने वाले लोग आते थे उसी गांव के 5 लोग और उनसे मिल करके उसने प्लानिंग किया कि ठीक है हम लोग यहीं चोरी करके बॉटल्स लाएंगे और यहाँ बेचेंगे। इसके क्रम में पहले मुडौल में जब वो आया तो एक 4 व्हीलर में आया। 4 व्हीलर में आकर चोरी किया, चोरी करके वो गया। उसके बाद तानूर में वो 2 व्हीलर पे आया। 2 व्हीलर ऑलरेडी सीज हो चुका है, 4 व्हीलर की तलाश जारी है। मोबाइल और कुछ और चीज़ें रिकवरी हो गई हैं। अपने बैंक अकाउंट जिसमें वो सारे पैसे ट्रांजैक्शन होता था, वो बैंक अकाउंट को सीजर करने के लिए भी रिक्विजिशन भेज दिया गया है। उसमें जितने भी ट्रांजैक्शन हुए उसको भी फ्रीज करेंगे। क्राइम नंबर 135 ऑफ 2025 मुदौल और क्राइम नंबर 114 ऑफ 2025 तानूर, इन 2 क्राइम नंबर के तहत टोटल 6 लोग अरेस्ट हुए हैं। आज इन 6 लोगों को हम लोग कोर्ट भेज रहे हैं। ऑनरेबल कोर्ट आगे की कार्रवाई जुडिशियल कस्टडी भेजने की कार्रवाई कोर्ट के द्वारा की जाएगी। थेफ्ट हम लोग कंपैरिजन करेंगे लास्ट 5 साल का डेटा उठा करके, तो डेटा पे बात करते हैं तो डेटा में ऐसा कुछ इंक्रीमेंट नहीं है। डेटा पे अगर हम बात करते हैं, रही बात थेफ्ट के लिए तो थेफ्ट हुई है और उसमें डिटेक्शन भी हुआ है ना। डिटेक्शन కూడా ఇప్పుడు జరిగింది और మన ఇప్పుడు భైంసా కేకుండ చుట్టుపక్కల ఏరియాలో जैसे बासर हो गया, मुदौल हो गया, तानूर हो गया, అది ఇప్పుడు అక్కడ ఉరులో కొంచెం దొంగతనం ఇప్పుడు జరుగుతున్నాయి। సో దాని గురించి ఉరులో కూడా మేము కెమెరా పెడుతున్నాము। స్పెషల్గా तानूर, बासर, मुदौल ఈ 3 మండల్లో మేము కొంచెం ఎక్కువ ఫోకస్ పెడుతున్నాము। मोहम्मद सरवर खालिद की ख़यामगाह एनामामुला मार्केट रोड बरंगल पर गुज़िश्ता शब जश्न गौसे आज़म दस्तगीर नहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस पुरनूर महफिल में मेहमान खुसूसी की हैसियत से सैयद शाह याहिया नबीरा क़ादरी उर्फ शोएब बाबा ने शिरकत की। इस मौके पर मोहम्मद मुनव्वर, मोहम्मद अफसर, सैयद नवाज़ अली और शेख इकबाल ने मेहमान खुसूसी का पुरतपाक इस्तकबाल किया। जश्न में आशिक़ाने गौसे आज़म दस्तगीर की कसी तादाद शरीक रही और महफिल का रूह परवर मंजर काबिल दीद था। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। शहर में सोने की कीमत में इजाफा, 24 कैरेट सोने की कीमत 1,25,000 रुपये फ़ी तोला कर गई पार। चांदी की कीमत में मामूली गिरावट। मलून रुकन असम्बली राजा सिंह को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई की जाए। रुकन असम्बली चार मीनार की क़ियादत में उलमा व मशाइखीन की कमिश्नर पुलिस VC सजनार से नुमाइंदगी। अमेरिका में फायरिंग वाक़े में हलाक नौजवान P चंद्रशेखर की नाश हैदराबाद लाई गई। रियासती उजरा ने घर पहुंचकर पुरसा दिया। 5 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया का किया ऐलान।
ICC में AI हब और T-स्क्वायर मंसूबों पर CM रेवंत रेड्डी का तफसीली जायजा। वी हब को आइकॉनिक इमारत के तौर पर तैयार करने की हिदायत। बनाकर भूख का बहाना, लिफ्ट मांगकर टू व्हीलर ले उड़ा नामालूम शख्स। आदिलाबाद में अनोखा वाकया, पुलिस ने जारी की तस्वीर, इतला देने वालों के लिए इनाम का रखा ऐलान। खबरनामा में फिलहाल अभी इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें PBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।